औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो भाई सुबह सुबह मैंने तो जो एक वीडियो देखी उसमें मेरा इतना दिल खुश हुआ, मैंने कहा चले भाई और तो बहुओं को हमने जेवर देखा या नहीं देखा, फयाज की बीवी का माशाल्लाह से नसीब चमक उठा कि इतना बड़ा गोल्ड का सेट तो न्यू बहू को जो है ना ज्वेलरी गिफ्ट की। मैंने कहा चलो बिस्माविया के लिए माशाल्लाह से कितना बड़ा सेट है, तो अगर देखा जाए गोल्ड का हो तो फिर ये 2.5-3 तोले का तो होगा, वो डाल के ना मोती शोती। तो जब मैंने उसको देखा तो जी अंदर वो तो दिया जा रहा है, क्या उसकी बड़ी बेटी का नाम है, आसिया की बड़ी बेटी का नाम हमना को दिया जा रहा है खेलने के लिए। मैंने कहा लो भाई खोदा पहाड़ निकला चुहा, जिस तरह उस दिन हुआ था कि जेवर गुम हो गया। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, वैसे शादियों ब्याहों में हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन यह है कि दुआ किया करे कि रिश्तेदार जो होते हैं ना, मैं बल्कि कहते हैं किसी को चोर कहने की बजाय ना बंदा खुद ही अपनी जेब को संभाले। यहाँ तो थी बेटियाँ थी, नंदें थी और अपने अपने ख़ास ख़ास रिश्तेदार थे। बाजू का ये होता है कि दूर पड़े के कुछ रिश्तेदार हो या आपके मुलाजम ऐसे हो तो फिर घर में थोड़ी चोरी शिकारी हो जाती है, लेकिन अगर अपने अपने हो तो फिर मुझे नहीं लगता। तो मैंने कहा इनके घर में तो सिर्फ बेटियां थी और कोई भी ना, तो कौन से जेवर गुमे। तो बाद में पता चला जी बालियां थी या क्या था, वो मिल नहीं रही थी, तो बाद में वो मिल गई। मैंने कहा चलो जी ये एक थंबनेल की खेल चल रही थी। तो इधर फिर ये वही आज भी वही कट्टा खुला के जी मैंने कहा अच्छा जिस तरह इसको जेवर मिला था ना बेटी की, कहती थे जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे घर वालों ने मुझे गोल्ड के कंगन बना के दिए थे। तो बाद में काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो आर्टिफिशियल है, तो अब जब भाई ने उसको दिया ना रिंग उस्मान ने, तो उस वक्त भी कह रही थी आपको पता है जिस तरह जब मेरी अनाया फातिमा पैदा हुई है ना तो मेरे घर वालों ने मुझे वही कड़ा बनवा के दिया था। अब तो भूल जाएं कि हम जैसे लोग या आप जैसे इन जैसे भी लोग जिनका भी कहते हैं ना हमारी अर्निंग ना आए तो हमारे घर नहीं चलते, तो वो बंदा अगर कहे कि 5-6 लाख तोला सोना है तो वो 2-2 ढाई-ढाई तोले के जो बेटियों को इस तरह जमनों पे बना के दे रहे होंगे हैं। तो मैं कहती हूँ हम जैसे लोग तो भूल ही गए हैं कि जेवर क्या होता है और किस तरह ख़रीदा जाता है। बाकी जिनको अल्लाह ताला ने दिया जिनको और दे और हमें भी अपने बारगलाई से नवाजे, क्योंकि उसी के देने से ही इंसान की जो है ना जेब भी भरती है और पेट भी भरता है। तो कहते हैं ना कि बाकी ना किसी के लिए बात करने से इंसान के अपना तकवा ख़राब होता है और किसी का कहीं नहीं जाता, जिसका होता है वो उसी का ही रहता है। तो इसलिए दुआ किसी के लिए भी करें और अपने लिए भी करें। और मैं कहती हूँ सोने से हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, ऐसी बात है ना। तो फिर वही जो बच्चों का जी ये हमारा तकिया कलाम बन चुका है। थैंक यू सो मच। तो जी इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं ना ज़हन नसीब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपके जो कमेंट होते हैं सब हम लोग पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जो वीडियो पे आया होता है उसी में उसका जवाब दिया करें। और जिन्होंने रजब के लिए भी किया है तो भी टॉपिक थोड़ा सा क्लोज हो चुका है, जैसे थोड़ा फिर होता है तो इस पर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बात डिस्कस ज़रूर करूँगी। अभी ये जो चल रहा है और आपने कहा कि वो मिठाई उस वक्त दे दी होगी, बाद की मिठाई होगी, हो सकता है जी ये बाद की मिठाई हो, लेकिन इतने दिन मिठाइयाँ हम लोग तो नहीं रखते, यही होता है ताज़े कह रहे हैं नई मिठाई ली होगी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है उन्होंने खा खू के तो फिर बाद में ख़रीद के दे दी हो, क्योंकि हर बंदे को अपने रिश्तेदारी का पता होता है कि रिश्तेदारी में अगर हम किसी को चाहे सर्दी भी है तो पुरानी चीज़ देंगे तो अगला बातें तो करेगा ना, है ना, ऐसी बात है। तो उधर जी फिर मैंने अभी मैंने इतनी कोई नहीं वीडियो देखी, एक मैंने वीडियो देखी है जिसमें महविश इतना गुस्सा, क्योंकि महविश अभी आने की तैयारियां कर रही हैं ना, तो बस महविश में एक मुंह सुजा के बैठी हुई है। मैंने कहा अल्लाह बा खैर करे, हुआ क्या। तो बीच में वही जो आलू मटर गाजर चिकन का जो पुलाव बना है तो उस पर सारी एक वीडियो बनी है, तो उसमें वो चावल बार बार वो कह रहा था चावल पा के जो काम वाले भाई ने भी देने, काम वाले भाई ने भी देने। सबसे पहले एक आधी प्लेट चावलों की उस बेचारे को डाल के दी गई है। मैं कहा हद होगी, बेचारा सारा दिन इतनी सर्दी में काम कर करके तो बंदा एक प्लेट तो भर के दे ना, कि जो बंदा खा ले। इसलिए तो अभी ये जब किसी को चीज़ देते हैं तो अब दिखाते नहीं हैं, तो या फिर बंदा बनाए इतना जब इतना अपना भी टब्बर हो। लेकिन ये कहते हैं हमारे चावल इतने खाते नहीं हैं,
अगले दिन तक बचे रहते हैं। और उधर भी फिर उन्होंने जाके सवैयाँ बनाई है ना, वो भी मैं आपको बात बताऊंगी। अभी ये मैं इधर वाली बात कर लूँ तो मैंने कहा ज़ाहिर है भी ये जो बेचारे काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये अपने घर भी आके खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ तो हमें खाना इतना मिला ही नहीं। और यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी का आपको एक ना तजर्बा, अपनी ज़िंदगी की बात बताऊंगी, झूठी बात है, मतलब किसी की सुनी सुनाई नहीं बात। मैं उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, तो जानने वाले थे हम लोग, उनके घर गए तो मतलब हमें कोई उधर 2-4 दिन लगे। तो वो थे बड़े ज़िम्मेदार, बहुत बड़े ज़िम्मेदार। तो उनके ना 3 भाइयों के घरों में ना डेरा था, ज़िम्मेदार थे। और एक एक महीने या एक एक हफ्ते या 15-15 दिन का ना ऐसे सीन था। तो जिस घर में होता था ना, मतलब काम करने वालों को खाना दिया जाना होता था ना, दाल बनती थी, मूंगी की दाल, सिर्फ मूंगी की दाल। तो हम लोग इतना हैरान परेशान हुए कि ये क्या बात है भाई, मतलब कि तजस्सुस वाली बात कि वो लोग खाते ही दाल है। नहीं, वो लोग दाल नहीं खाते, खुद हर चीज़ बन रही है, सब्जी गोश्त हर चीज़। तो मुझे मतलब कि हम लोगों को तो, हम तो इतने बड़े भी नहीं थे मैं तो, लेकिन मेरी अम्मी या घर वालों को थोड़ा इस चीज़ पे हुआ भी कि वो भी तो इंसान ही है ना, कि मतलब ये क्या इतने बड़े ज़िम्मेदार, इतनी ज़मीनें जायदादें हर चीज़, और जो डेरा है तो उन बेचारों के लिए मतलब कि वही दाल। तो ऐसा ना किया करें, अगर अल्लाह ताला ने इतना दिया है तो फिर जैसा कहते हैं ना खाएं वैसा, उनको भी ज़्यादा ना सही तो थोड़ा तो देना चाहिए ना। और वही इनको चावल दे के ना मुझे वो बात याद आ गई कि वाकई यही बात है कि उस दिन ये दूध भी दे रहे थे ना, तो आधी बोतल थी, छोटी बोतल किलो वाली थी, और उसमें भी आधी बोतल थी, और दिखा के दे रहा था जवेरी हेलो हेलो तुसी चाय पका लेना। तो उन बेचारों ने वो पतली चाय बनानी है, नहीं जिस तरह ये लोग कहते हैं कि हम लोग ना दूध मतलब दूध में ना पानी नहीं डालते। तो आपको पता हम तो शहरों वाले लोग दूध और पानी मिला के कहवे वाली चाय पीते हैं ना, भी सीधी सी बात है, इतना महंगा दूध हम लोग तो कोई नहीं इतना अफोर्ड करते। और वैसे भी कहते हैं चाय पतली ही पीनी चाहिए। तो जब कहते हैं ना दूध में पत्ती लाना, तो फिर कहते हैं वो दूध की भी अफादियत ख़त्म हो जाती है, ऐसी बात है ना। डॉक्टर तो बिल्कुल मना करते हैं कि दूध को पत्ती मत लगाएं। और आजकल तो वो कहते हैं मेडिसिन भी खाएं ना, तो कम से कम जब आप चाय पिए ना उससे 2 घंटे पहले पिए मेडिसिन खाएं। या फिर ये है कि मेडिसिन खा के चाय थोड़ी लेट कर दे, क्योंकि चाय 2 की घंटे वजह लेट से, खाएं। हाँ, चाय की वजह से ना मतलब वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देती। पहले ये होता था कि हाय तन बुखार है ना, तो चाय का कप बनाओ तो बुखार की गोली दे दो ऐसा होता था जी ना। बिल्कुल। तो अब बहुत समझ आ गई, इतनी अवेयरनेस मिली है ना, यकीन करें ये यूट्यूब से अगर लोगों ने गंद सीखा है ना, बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ सीखी है, तो अवेयर भी बहुत हुए हैं लोग ना, समझ भी आई है। यहाँ डॉक्टरों ने अपने जो एक बना के छोड़े हुए हैं व्लॉग, या आजकल आपको पता है होम्योपैथिक लोगों ने छोड़े हुए हैं बहुत सारे। तो वो मैं बात कर रही हूँ कि मुझे ना थोड़ा लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, तो आपको कैसा लगता है। बाकी माशाल्लाह से हर बंदे ने अपने हिसाब से ही खाया होगा ना, मैं अपनी ऑडियंस से सही पूछ रही बात हूँ। है। हाँ जी, जो किसी ने मतलब दूसरों को खिला रहे हैं ना, तो वो लोग भी आपकी करेंगे कि नहीं भी ये अच्छे लोग हैं, खुद जो खुद खाते हैं दूसरों को भी वही खिलाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि दूसरों के लिए भी वही चीज़ अच्छा, पसंद करो यहाँ जो आप आप अपनी बात ज़ात के लिए करें, पसंद करते मैं हैं। बल्कि आप बात करें जो हमारे, मैंने बताया था ना गांव से लड़कियां आई हुई हैं, तो उनको मालिक कैसे मिले हैं। हाँ जी, उनके मालिक बहुत अच्छे बता रही थी, कहती है अभी बहुत रमज़ान आया अमीर है, नहीं बड़े है, रिच है। तो ना अभी रमज़ान नहीं आया, तो उन्होंने हमें पहले पैसे दिए कि जाएं आप डिब्बे शिब्बे अपने लेके आएँ। 5,000 रुपया हाँ दिया है जी कि डिब्बे खरीद के लाएं जो हम आपको रोज़मर्रा रमज़ान मुबारक में खाना दिया करेंगे। बिल्कुल। तो मैं वही कहती, मैंने कहा बहुत अच्छे लोग तुम लोग को मिले। किस्मत तर गई तुम लोगों की तो ना। मैंने कहा नहीं तो यहाँ पे लोग ना 1-1 महीने की तनख्वाहें नीचे रखते होते हैं। हाँ जी, तो वो बल्कि बच्चियां इतना खुश हो रही थी, वो उनके बाप भी है ना मैं पूछ कीमचे रही थी ना, बनाता है। मैंने कहा बता मुझे वहाँ पे मतलब सही था, यहाँ पे कहती नहीं बाजी, यहाँ पे हमें खाना भी 3-4 बहनें वो जाती है तो कहती वहाँ पे हमें खाना खाना भी भी अलग अलग से मिल जाता है, हम लोग लेके आते फिर कपड़े इकट्ठे भी बैठ के पैसे खा भी। लेते हैं। हाँ जी। तो कहते यहाँ पे एक ये है कि हम लोग खाना शुरू हो गए हैं। तो वही ना दुआ लेना, मैं कहती हूँ किसी भूखे पेट में अगर आप खाना डाल देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इतनी दुआएं आपको लोग देते हैं, तो उसमें थोड़े चावल बंदा और डाल दे तो कोई बात नहीं। यकीन करें हमारे घर के जो मर्द है ना, वो कहते हैं किसी को देना है ना खाना तो फिर इतना दें कि अगला पेट भर के खा ले। अब ये नहीं कि अगला नवाला नवाला खाए। बाकी हैसियत तो हर बंदे को, आपको पता है जो मुल्क में चल रहे हालात,
تو لیکن یہ یا تو دیں نا، اگر دیں تو پھر کم سے کم اتنا دیں، چاہے 2-3 بندوں کو دیں یا جو بھی ہے. تو یہ تو ملازم ہے ان کا روز کا. تو مجھے تھوڑا لگا کہ یہ بات چلے میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اب یہ کھانا دیں گے تو زیادہ ہی دیں گے. باقی کھانا ادھر بھی میں دیکھ رہی ہوں جہاں میرا بتا رہی ہے کہ چائے بنائی ہے وہ گرم کر کے لے کے جاؤں گی. پہلے امرود لے کے پھر کہتی ہے امرود نہیں رات میں امرود نہیں کھانے. تو پھر وہ جو 2-2 کلو سب کے لیے لے کے آئی تھی. پھر کیلے لے کے گئی ہے کہ کیلے رات کو کھاتے. اور مجھے ساتھ نا ہمنا کی بھی آواز لگ رہی تھی، جس طرح فیاض بتا رہا تھا کہ ہمنا ادھر سوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے خالہ سے زیادہ اٹیچ ہے نا، پھر دادو بھی سارے. تو پھر بچے کو جہاں پیار ملتا ہے وہ بچے جاتے ہیں. تو ادھر پھر اپنی امی اور سب کے لیے کیلے لے کے گئی، اور ساتھ میں بتا رہی ہے کہ ادھر کھانا کھا کے ہم لوگوں نے آ کے نا سوئیاں بنائی تھی، پھر وہ کھائی ہیں. تو اس کے بعد اب جب رات کو بندہ بیٹھا جاگتا رہتا ہے تو پھر بیٹھ کے کیلے شیلے کھائے، پھر چائے بنائی ہے. تو سماویہ ہر چیز کو نوٹ کرتی ہے. فیاض کو نہیں نوٹ ابھی تک اس نے کیا. یہ الٹے ہاتھ سے نا کیلے کھا رہا تھا اور موبائل کے ساتھ صرف کھیل رہا تھا. حالانکہ جب کھا رہا ہوتا ہے نا بندہ تو موبائل ایک سائڈ پہ رکھ کے تو آپ لوگوں کی ایک ایک چیز کو لوگ نظر رکھتے ہیں. تو اس دن بچے کھا رہے تھے تو فوراً سے منع کیا سماویہ نے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے. تو سماویہ فیاض نے بھی روک، بلکہ یہ جو میں بھی ہے نا یہ بھی زیادہ الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے. اور یہ سارے جتنے ولاگر ہیں نا یہ گاؤں والے لوگ میں نے دیکھے ہیں، یہ سیدھے ہاتھ میں کیمرہ پکڑتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں نہ دکھایا کرے جو مطلب صحیح نہیں لگتی. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.